क्रिकेट के मैदान पर जब बात होती है दिमाग से खेलने की, तो सिर्फ एक ही नाम आता है, महेंद्र सिंह धोनी। वो खिलाड़ी जिसने ना सिर्फ अपनी टीम को जिताया, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को अपनी सोच से चौंकाया। धोनी का कॉन्फिडेंस ऐसा कि जब वो डीआरएस की तरफ इशारा करते हैं, तो ना सिर्फ बल्लेबाज बल्कि अंपायर भी एक पल को सोच में पड़ जाते हैं। जी हाँ, डीआरएस जो असल में डिसीजन रिव्यू सिस्टम है, लेकिन धोनी के कारण अब लोग इसे धोनी रिव्यू सिस्टम कहने लगे हैं। इतना अटूट भरोसा कि मानो धोनी का इशारा मतलब फैसला पलटना तय। आइए जानते हैं। नंबर 1, एशिया कप 2018 के दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहे एक इंपॉर्टेंट मुकाबले में युजवेंद्र चहल की एक फिरकी बॉल इमाम उल हक की सीधा पैड में जाकर लगती है। इस पर एलबीडब्ल्यू की अपील करने पर अंपायर ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई, जिस पर धोनी ने तुरंत रोहित शर्मा को डीआरएस लेने की सलाह दी। रोहित ने भी धोनी के फैसले का समर्थन करते से हुए डीआरएस की मांग की। फिर रिव्यू में साफ दिखा कि इमाम उल हक आउट थे। इतने कुशल मुकाबले में इस डीआरएस ने भारत की जीत में एक अहम भूमिका निभाई थी। नंबर 2, आईपीएल में पुणे और मुंबई इंडियंस के मैच में जब इमरान ताहिर अपनी एक फिरकी बॉल फेंकते हैं, तब पोलार्ड इसको ठीक से नहीं पढ़ पाती और बॉल सीधा उनके पैड में लगती। इसके बाद ताहिर तो खूब कूद कूद कर अपील करते हैं, पर अंपायर उनकी एक नहीं सुनता। फिर एक्टिवेट होता है धोनी रिव्यू सिस्टम। थर्ड अंपायर जब देखता है, तब पता चलता है कि यह तो आउट है। इसीलिए तो कहते हैं कि चाल बाजीराव की तलवार, और धोनी के डीआरएस पर कोई शक नहीं करना चाहिए। नंबर 3, धोनी अंडर प्रेशर में भी हमेशा कूल रहते हैं। ना जीत से बहुत ज्यादा एक्साइटेड, ना हार से इमोशनल। लेकिन बात जब डीआरएस की हो, तो धोनी का अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। भारत और इंग्लैंड के बीच एक मुकाबले में जब अंपायर युवराज को आउट देता है, पर अंपायर के हाथ उठाने से पहले ही धोनी का हाथ डीआरएस के लिए चैलेंज कर देता है। और फिर क्या अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ जाता है। बैट में बॉल लगी या ना लगी, यह बैट्समैन को सबसे ज्यादा पता होता है, पर धोनी तो धोनी है। नंबर 4, यह बात है भारत और श्रीलंका के बीच हो रहे एक मैच की। इस मैच में भारत की हालत बहुत खराब थी। 87 पर 8 विकेट गंवा चुकी भारतीय टीम के पास अभी भी धोनी और बुमराह क्रीज पर खड़े थे। तभी एक बॉल बुमराह की पैड पर जाकर लगती है और श्रीलंकाई प्लेयर जोर जोर से अपील करने लगते हैं, और बुमराह भी खुद को आउट मान चुके थे। पर अंपायर की उंगली उठाने से पहले नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े धोनी ने डीआरएस की मांग कर दी। इसे देख सब खिलाड़ी दंग रह गए कि कोई इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। पर जब रिजल्ट धोनी के पक्ष में आया, तो सब मान गए कि डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम क्यों कहा जाता है। नंबर 5, दोस्तों, धोनी क्रिकेट ग्राउंड पर कितने एक्टिव होते हैं, यह तो आप जानते ही हैं। भारत और श्रीलंका के बीच हो रहे एक मैच में शार्दुल की एक गेंद पर डिक्वेला हिट मारना चाहते थे, पर इस बॉल को अंपायर वाइड करार देते हैं, जहां सारे खिलाड़ियों को लग रहा था कि बॉल शायद वाइड ही है। वहीं धोनी कह रहे थे कि मुझे कुछ आवाज आई। फिर क्या, विराट को डीआरएस लेना पड़ा, क्योंकि वह जानते थे कि धोनी के डीआरएस कभी गलत नहीं जाते। फिर क्या, वही हुआ जो होता आया है। नंबर 6, ये वाला डिसीजन धोनी के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि उनके सपोर्ट में ना अंपायर था, ना बॉलर था, और ना ही कोई फील्डर था। बात है भारत और आयरलैंड के बीच हो रही 2011 वर्ल्ड कप की, जब युवराज की एक गेंद एलेक्स की पैड पर जाकर लगती है। युवराज जहां इस पर डाउट में थे, वही धोनी इस पर तुरंत अपील करते हैं, लेकिन अंपायर ने धोनी की अपील पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तब क्या, फिर आया धोनी रिव्यू सिस्टम, और फिर क्या, वही हुआ जो अक्सर होता है। नंबर 7, मुंबई और चेन्नई के बीच इस मैच में स्टेडियम में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की आवाज तक नहीं सुन पा रहा था। इस बीच मिचेल सटनर की एक बॉल पर सूर्या एक स्वीप शॉट घुमाते हैं, पर वो बॉल मिस होकर चली जाती है सीधा धोनी के हाथ, जहां सूर्या को लगता है कि इस भीड़ में किसे ही आवाज सुनाई दी होगी। वहीं धोनी अंपायर से जोरदार अपील कर देते हैं, पर अंपायर इसे वाइट दे देता है। फिर धोनी तुरंत रिव्यू की मांग कर देते हैं। फिर क्या होता है, आप तो जानते ही हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको ये धोनी के अनबिलीवेबल मोमेंट पसंद आए होंगे। अगर आप भी धोनी के ट्रू फैन हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।